स्टॉक मार्केट के बुलिश सेंटिमेंट्स को देखकर बहुत सारी कंपनीज अपने आईपीओस लॉन्च कर रही है। रिसेंटली जो आईपीओस लॉन्च हुए उनमें से कई कंपनीज ने इन्वेस्टर्स को 80 to 90% लिस्टिंग गेन्स दिलवाए, जैसे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, आइडिया फॉर्ज, नेटवेब टेक्नोलॉजीज, साइंट डीएलएम एंड द लिस्ट गोज ऑन। ऐसे में दो और कंपनीज अपने बिग टिकट आईपीओस के साथ मार्केट में एंटर करने वाली है, एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड एंड कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड। इस वीडियो में मैं आपके साथ इंडिया की न्यू एज एनबीएफसी कंपनी यानी एसबीएफसी फाइनेंस और राकेश झुनझुनवाला बैक्ड कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड की सारी डिटेल्स शेयर करूंगी। अगर आप इन दोनों इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में से किसी में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिकॉज मैं आपके साथ इन दोनों कंपनीज की डिटेल्स एनालिसिस शेयर करने वाली हूँ। एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड 2008 में एस्टैब्लिश हुई थी। ये एक नॉन डिपॉजिटेटिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जिसका मेन क्लाइंट बेस है एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स एंड सैलरीड एंड वर्किंग क्लास इंडिविजुअल्स। इस फाइनेंशियल कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है ऐसे एंटरप्रेन्योर्स और स्मॉल बिजनेस ओनर्स को एमएसएमई लोन्स और लोन्स अगेंस्ट गोल्ड प्रोवाइड करना जिन्हें ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फाइनेंस मिलना मुश्किल होता है। एसबीएफसी फाइनेंस पैन इंडिया में प्रेजेंट है। इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की टोटल 120 सिटीज में अबाउट 152 ब्रांचेस है। अब बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल्स की। कंपनी के एसेट्स और रेवेन्यूज लास्ट 3 इयर्स में कंसिस्टेंटली ग्रो हुए हैं। प्रॉफिट्स की बात करें तो 2021 और 2023 के बीच में कंपनी ने 80% ग्रोथ अचीव किया है। ऑल्दो 2022 में कंपनी का बॉटम लाइन इंपैक्ट हुआ था, लेकिन 2023 में कंपनी के प्रॉफिट्स मोर देन डबल हुए फ्रॉम ओनली 64 crores to 150 crores। ये कंपनी बहुत ही कंपेटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट करती है। कंपनी के कुछ लिस्टेड कंपेटिटर्स में से हैं आवास फाइनेंशियल्स लिमिटेड, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड, एक्टिस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड। अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कंपनी के स्ट्रेंथ्स और एसोसिएटेड रिस्क्स पर जरूर गौर कीजिए। द स्ट्रेंथ्स आर company enjoys diversified pan-India presence with an extensive network. ये कंपनी 100% इन-हाउस सोर्सिंग करती है, यानी कि जो पैसे अपने क्लाइंट्स को लेट करती है वो इंटरनली सोर्स होते हैं। This means it does not have to rely on borrowings. कंपनी के पास comprehensive credit assessment, underwriting and risk management framework है। कंपनी का ऑन ग्राउंड कलेक्शंस इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिससे वो अपनी एसेट क्वालिटी मेंटेन कर पाती है। द रिस्क्स आर कंपनी इज एक्सपोज्ड टू रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट और डिफॉल्ट बाय बोरोवर्स। हालांकि कंपनी के एनपीएस लास्ट फ्यू इयर्स से कम हो रहे हैं, आगे चलकर इसकी एसेट पोर्टफोलियो क्वालिटी इंपैक्ट हो सकती है इन केस एनपीए फिर से बढ़ने लगे। कंपनी को अपना बिजनेस चलाने के लिए सब्सटैंशियल कैपिटल की जरूरत होती है। इन केस वो इनफ कैपिटल जुटा नहीं सकती, then its business could be impacted. क्योंकि ये एसएमई एनबीएफसी सेक्टर में है, इसे लार्ज और स्मॉल प्लेयर्स से काफी कंपटीशन है। हाल ही में रिलायंस ने अपने एनबीएफसी डिवीजन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को डीमर्ज किया। ये एक बहुत ही बड़ी प्लेयर है एंड एसबीएफसी could very well face stiff competition from JFS. अब देखते हैं एसबीएफसी आईपीओ के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। आईपीओ का सब्सक्रिप्शन 3 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक ओपन रहेगा। इस आईपीओ इशू की साइज है 1025 crores। इसमें से 600 crore will be fresh issue and 425 crores जितना ऑफर फॉर सेल होगा। आईपीओ से जनरेट हुए फंड से कंपनी अपने कैपिटल बेस को बढ़ाना चाहती है। इससे वो अपने फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाएगी एज इट एक्सपेक्ट्स टू ग्रो इट्स बिजनेस एंड एसेट्स। आईपीओ इशू डेट है 3rd to 7th अगस्त। IPO price band है ₹54 to 57 per share with a minimum investment of 14,040 rupees। अगर आप इस IPO में अप्लाई करते हो तो आपको अलॉटमेंट या नॉन अलॉटमेंट का कॉन्फर्मेशन 10 अगस्त को मिलेगा। कंपनी के स्टॉक्स दोनों BSE और NSE पर लिस्ट होंगे ऑन 16 अगस्त। SBFC के पास जो यूनिक स्ट्रैटेजी है टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल डिफॉल्ट्स अर्ली, यही उसका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है।
और तो और कंपनी का एक 3 टियर कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, जिसमें कंपनी टेलीकॉलिंग, फील्ड कलेक्शन और लीगल रिकवरी के थ्रू बोरोवर से ड्यूज कलेक्ट करती है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स और रिड्यूसिंग एनपीएस हमें इस कंपनी के पॉजिटिव इंडिकेशंस देते हैं। लेकिन क्योंकि ये कंपनी हाई रिस्क और हाईली कम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट करती है, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इसका थॉरो ड्यू डिलिजेंस करें बिफोर इन्वेस्टिंग। कॉन्कॉर्ड बायोटेक। कॉन्कॉर्ड बायोटेक लिमिटेड एक R&D ड्रिवन बायोफार्मा कंपनी है जो 1984 में शुरू हुई थी। ये कंपनी वॉल्यूम और मार्केट शेयर के हिसाब से वर्ल्ड लीडर्स में शामिल है फॉर 2 fermentation based APIs, that is active pharmaceutical ingredients. 1. Immunosuppressants and 2. Oncology. कॉन्कॉर्ड बायोटेक इंडिया के एलवे USA, यूरोप और जापान जैसे 70 देशों में अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। कॉन्कॉर्ड बायोटेक ने सिर्फ एक प्रोडक्ट से अपनी शुरुआत की थी और आज ये एक वाइड स्पेक्ट्रम सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन गई है। ये कंपनी फर्मेंटेशन और सेमी सिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू APIs मैन्युफैक्चर करती है और साथ ही फिनिश्ड फॉर्मुलेशंस भी बेचती है। कंपनीज प्रोडक्ट लिस्ट इन थेरेप्यूटिक सेगमेंट्स इज immunosuppressants, antibacterial, oncology and antifungals। आज कॉन्कॉर्ड के ये प्रोडक्ट्स दुनिया भर में सप्लाई होते हैं। कॉन्कॉर्ड के बहुत सारे प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट स्टेज में हैं और ये जल्द ही उन्हें लॉन्च कर सकती है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। कंपनी के एसेट्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुए हैं एंड सो हैज इट्स रेवेन्यूज, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी बॉटम लाइन FY22 में गिर गया था एज कंपेयर टू FY21। पॉजिटिव साइन ये है कि FY23 में कंपनी के प्रॉफिट्स फिर से चढ़कर ₹240 करोड़ टच हुए। एक और पॉजिटिव बात ये है कि कंपनी के बोरोइंग्स ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंटली नीचे जा रहे हैं। ये है कॉन्कॉर्ड बायोटेक के कुछ बड़े कंपेटिटर्स: डीवीज लैबोरेटरीज लिमिटेड, सुवन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, लॉरस लैब्स लिमिटेड, शिल्पा मेडिकेयर लिमिटेड। इनके कंपैरिजन में कॉन्कॉर्ड बायोटेक एक छोटी कंपनी है क्योंकि ये सारे वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं। Some of whom like Teva Pharmaceuticals is a global player। अगर आप इस IPO में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कंपनी के स्ट्रेंथ्स और एसोसिएटेड रिस्क्स पर जरूर गौर कीजिए। The strengths are: company enjoys established presence across the complex fermentation value chain। जैसे कि मैंने बताया, ये कंपनी इम्यूनोसप्रेसेंट APIs और दूसरे कॉम्प्लेक्स फर्मेंटेशन बेस्ड APIs में ग्लोबल लीडरशिप एंजॉय करती है। कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को कंसिस्टेंटली स्केल अप किया है बाय इंश्योरिंग रेगुलेटरी कंप्लायंस। कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग R&D कैपेबिलिटीज भी है। कॉन्कॉर्ड का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है कि ये एक रैपिडली ग्रोइंग एंड कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल कंपनी है विद हेल्दी कैश फ्लोज। कंपनी के पास हाईली एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर्स और मैनेजमेंट टीम है। The risks are: the company is facing increasing competition from domestic and international players। कॉन्कॉर्ड के प्रोडक्ट्स को बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल से गुजरना होता है बिफोर दे कैन बी लॉन्च्ड। इससे प्रोडक्ट लॉन्च में डिले हो सकता है और इसका सीधा असर कंपनी के फाइनेंशियल्स पर हो सकता है। कंपनी ने बताया है कि उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्मॉल नंबर ऑफ की कस्टमर्स पर डिपेंडेंट है, यानी कि क्लाइंट रिलेशनशिप पर कंपनी को खास ध्यान देना होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रोडक्ट लायबिलिटी लॉसूट्स एंड पैटेंट इंफ्रिंजमेंट क्लेम्स होते रहते हैं। कॉन्कॉर्ड इज एक्सपोज्ड टू दिस रिस्क टू। अब देखते हैं कॉन्कॉर्ड बायोटेक IPO के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। कंपनी का IPO सब्सक्रिप्शन 4 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक ओपन रहेगा। इस IPO इशू की साइज है ₹1551 करोड़, जो कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी इस IPO के प्रोसीड्स कंपनी को नहीं बल्कि प्रमोटर्स के स्टेक सेल में जाएंगे। कंपनी एम्स टू अचीव वाइडर विजिबिलिटी थ्रू दिस IPO इशू डेट है 4 to 8 अगस्त। IPO प्राइस बैंड है ₹705 to ₹741 per share with a minimum investment of ₹14,820। अगर आप इस IPO में अप्लाई करते हो तो आपको अलॉटमेंट या नॉन अलॉटमेंट का कॉन्फर्मेशन 11 अगस्त को मिलेगा। कंपनी के स्टॉक्स दोनों BSE और NSE पर लिस्ट होंगे ऑन 18 अगस्त। कॉन्कॉर्ड बायोटेक में लेट वेटरन इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला की कंपनी रेयर एंटरप्राइजेस का स्टेक है। कंपनी के स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस और रोबस्ट फाइनेंशियल्स इस IPO के पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, लेकिन कंपनी को कंपटीशन और स्ट्रिक्ट रेगुलेशन से भी डील करना होता है।
क्योंकि कॉनकॉर्ड बायोटेक का आईपीओ ऑफर फॉर सेल है, इस आईपीओ के प्रोसीड्स कंपनी को नहीं बल्कि प्रमोटर्स को मिलेंगे। तो इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के बारे में ड्यू डिलिजेंस जरूर करिए। तो ये था हमारा डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ नॉट वन बट टू बिग आईपीओस, एसबीएफसी फाइनेंस एंड कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड। आई होप इससे आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन सोच समझ कर ले पाओगे। तो इन दोनों में से आपको कौन सी कंपनी का बिजनेस ज्यादा पसंद आया और आप अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करोगे, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।